जय श्री कृष्णा। गीतांक 90 श्रीमद् भागवत गीता चौथा अध्याय श्लोक 4.11। जन्म की दिव्यता के बाद कर्मों की दिव्यता का वर्णन। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 89 में श्लोक क्रमांक 4.10 के अंतर्गत हमने यह जाना कि भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले लोग कैसे होते हैं। इसके बाद गीतांक 90 अर्थात इस अंक में श्लोक क्रमांक 4.11 के अंतर्गत भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का वर्णन करते हैं। श्लोक 4.11। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भज्याम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात, हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुकरण करते हैं। स्वाध्याय मनन। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भज्याम्यहम्। अर्थात, भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव, उसी संबंध तथा उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे उसके लिए श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं। शिष्य मानता है तो वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं। माता पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं। पुत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं। भाई मानता है तो वे श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं। सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं। नौकर मानता है तो वे श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। अगर भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था तथा वे उन्हें अपना सारथी बनाना चाहते थे, अतः भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा ही बनने का स्वभाव है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान भी अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार बर्ताव करते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता, विशाल हृदयता और घनिष्ठ अपनापन है। भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं। प्रस्तुत प्रकरण से यही सिद्ध होता है। भक्त लोग जिस भाव से, जिस रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को उनके लिए उसी रूप में आना पड़ता है। जैसे उपनिषद में आया है, एकाकी न रमते, वृद्धारण्यक 1/4/3। अगर अकेले रहकर भगवान का मन नहीं लगा तो वे ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर खेल खेलने लगे। ऐसे ही जब भक्तों के मन में भगवान के साथ खेल खेलने की इच्छा हो जाती है, तब भगवान उनके साथ भी खेल खेलने के लिए अर्थात लीला करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। अगर भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। भक्त और भगवान का प्रकार एक सा होने पर भी इनमें एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि भगवान भक्त की चाल से नहीं चलते, प्रत्युत अपनी चाल अर्थात अपनी शक्ति से चलते हैं। भगवान सर्वत्र विद्यमान, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, परम सुहृद और सत्य संकल्प हैं। भक्त को केवल अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है, फिर भगवान भी अपनी पूरी शक्ति से उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति में बाधा साधक स्वयं लगाता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वह समझ, सामग्री, समय और सामर्थ्य को अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाता,
प्रत्युत उसमें से बचाकर कुछ अपने पास रख लेता है। यदि वह उन सामग्रियों को, उन वस्तुओं को अपना न मानकर पूरा लगा दे तो उसे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। कारण कि यह समझ सामग्री आदि उसकी अपनी नहीं है, प्रत्युत भगवान से मिली हैं, भगवान की हैं। अतः इन्हें अपनी मानना ही बाधा है। साधक स्वयं भी भगवान का ही अंश है। वह तो उसने खुद ही अपने को भगवान से अलग माना है, भगवान ने नहीं। भक्ति यानी प्रेम कर्मजन्य अर्थात किसी साधन विशेष का फल नहीं है, क्योंकि भगवान की सर्वथा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि इन भावों में सबसे श्रेष्ठ भाव शरणागति का भाव है। यहाँ भगवान मानो इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, और अगर तुम अपने आप को मुझे दे दोगे तो मैं भी अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। भगवत प्राप्ति का कितना सरल और सस्ता सौदा है। अगर भक्त अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित कर दे तो फिर भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को याद तक नहीं करते हैं। वे तो बस वर्तमान में साधक के हृदय का दृढ़ भाव देखते हैं। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए की। मानस 1/29/3। यहाँ चौथे अध्याय के इस 11वें श्लोक में द्वैत, अद्वैत, सगुण, निर्गुण, सायुज्य, सामीप्य आदि शास्त्रीय विषय का वर्णन नहीं है, प्रत्युत भगवान से अपनेपन का ही वर्णन है। जैसे 9वें श्लोक में भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने से भगवत प्राप्ति होने का वर्णन है। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है और मैं किसी का भी नहीं हूँ। इस प्रकार से भगवान में अपनापन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र एवं सुगमता से हो जाती है। अतः साधक को केवल भगवान में ही अपनापन मान लेना चाहिए, जो कि वास्तव में है, चाहे समझ में आए अथवा ना आए। मान लेने पर जब संसार के झूठे संबंध भी सच्चे प्रतीत होने लगते हैं तो फिर भगवान का स्वयं से सदा से ही सच्चा संबंध है। भला वह अनुभव में क्यों नहीं आएगा? अवश्य आएगा। यहाँ मनुष्य के अंदर एक शंका उठ सकती है कि जो लोग भगवान को जिस भाव से स्वीकार करते हैं, अगर भगवान भी उनसे उसी भाव से बर्ताव करते हैं, तो फिर यदि कोई मनुष्य भगवान को द्वेष, वैर आदि के भाव से स्वीकार करेगा तो क्या भगवान भी उससे उसी द्वेष आदि के भाव से बर्ताव करेंगे? समाधान यह है कि यहाँ प्रपदन्ते पद से भगवान की प्रपत्ति अर्थात भगवान की शरणागति का ही विषय है, उनसे द्वेष, बैर आदि का विषय नहीं। अतः यहाँ इस विषय में शंका ही नहीं उठ सकती। फिर भी इस पर थोड़ा विचार करें तो समझ आएगा कि भगवान के स्वीकार करने का तात्पर्य है कल्याण करना। अर्थात जो भी मनुष्य भगवान को जिस भाव से भी स्वीकार करता है, भगवान भी उससे ठीक वैसा ही आचरण करके अंत में उसका कल्याण ही करते हैं, क्योंकि भगवान तो प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। गीता 5/29। इसलिए जिसका जिसमें हित होता है, भगवान उसके लिए वैसा ही प्रबंध कर देते हैं। बैर द्वेष रखने वालों का भी जिससे कल्याण हो जाए, भगवान वैसा ही कहते हैं। बैर द्वेष रखने वाले आखिर भगवान का बिगाड़ ही क्या लेंगे? अंगद जी को रावण की सभा में भेजते समय भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि वहाँ वही बात कहना जिससे हमारा काम भी हो और रावण का हित भी हो।
काजु हमार तासु हित होई। मानस 6/17/4। भगवान की सुहृदता की बात ही क्या, उनके भक्त तक भी समस्त प्राणियों के सुहृद होते हैं। सुहृदः सर्वदेहिनां। श्रीमद्भागवतम 3/25/21। अर्थात जब भक्तों से भी किसी का किंचित मात्र अहित नहीं होता, तब भगवान से भला किसी का अहित हो ही कैसे सकता है। भगवान से किसी प्रकार का भी संबंध जोड़ा जाए, वह कल्याण करने वाला ही होता है, क्योंकि भगवान परम दयालु, परम सुहृदय और चिन्मय हैं। जैसे गंगा में स्नान वैशाख मास में किया जाए अथवा माघ मास में, दोनों का ही महात्म्य एक समान है, परंतु वैशाख के स्नान में जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी प्रसन्नता माघ के स्नान में नहीं होती। इसी प्रकार भक्ति और प्रेम पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को जैसा आनंद होता है, वैसा आनंद बैर और द्वेष पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को नहीं होता। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी उसी के अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। गीता 3/21। भगवान सबसे श्रेष्ठ एवं सर्वोपरि हैं, इसलिए सभी लोग उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। तीसरे अध्याय में 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में भी यही बात उपरोक्त पदों से ही कही गई है। साधक भगवान के साथ जिस प्रकार का संबंध मानता है, भगवान उसके साथ वैसा ही संबंध मानने के लिए तैयार रहते हैं। महाराजा दशरथ जी भगवान श्री राम को पुत्र भाव से स्वीकार करते हैं, तो भगवान उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं और सामर्थ्यवान होकर भी पिता दशरथ जी के वचनों को टालने में अपने को असमर्थ मानते हैं। इस प्रकार के आचरणों से भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि यदि संसार में संबंध के नाते तुम्हारी किसी के साथ प्रियता हो, तो वैसा ही संबंध तुम मेरे साथ कर लो। जैसे माता में प्रियता हो तो मेरे को अपनी माता मान लो, पिता में प्रियता हो तो मेरे को अपना पिता मान लो, पुत्र में प्रियता हो तो मेरे को अपना पुत्र मान लो आदि। ऐसा मानने से तुम्हारे अंदर मेरे में वास्तविक प्रियता हो जाएगी और मेरी प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान अपने आचरणों से यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध मानता है, उसके लिए मैं भी वैसा ही बन जाता हूँ। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा संबंध मानता है, तुम भी उसके लिए वैसे ही बन जाओ। जैसे माता पिता के लिए तुम सुपुत्र बन जाओ, पत्नी के लिए तुम सुयोग्य पति बन जाओ, बहन के लिए तुम श्रेष्ठ भाई बन जाओ आदि। परंतु बदले में उनसे कुछ चाहो मत। जैसे कुछ लेने की इच्छा से माता पिता को अपने न मानकर केवल सेवा करने के लिए ही उन्हें अपने मानो, ऐसा मानना ही भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करने से शीघ्र ही दूसरे की ममता छूटकर भगवान में प्रेम हो जाएगा, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस अंक की विशेष बात यह है कि अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए तो वह प्रेम स्वतः ही प्रेममय भगवान की तरफ चला जाता है। कारण कि अपना अहंकार और स्वार्थ ही भगवत प्रेम में बाधा लगाता है। इन दोनों के कारण ही मनुष्य का प्रेम भाव सीमित हो जाता है। जैसे ही मनुष्य अपने अहंकार और स्वार्थ का त्याग करता है, वैसे ही उसका प्रेम भाव व्यापक हो जाता है। प्रेम भाव व्यापक होने पर
उसके माने हुए सभी बनावटी संबंध मिट जाते हैं और भगवान का स्वाभाविक नित्य संबंध जागृत हो जाता है। जीव मात्र का परमात्मा के साथ स्वतः नित्य संबंध है, गीता 15/7। परंतु जब तक जीव इस संबंध को पहचानता नहीं, वह दूसरों से संबंध जोड़ लेता है, और जब तक भगवान के अलावा दूसरों से संबंध जुड़ा रहता है, तब तक वह जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। उसका यह बंधन दो ओर से होता है। एक तो वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचानता नहीं, और दूसरा जिसके साथ वास्तव में अपना संबंध है नहीं, उसके संबंध को ही वह नित्य मान लेता है। जब जीव ये यथा माम प्रपदन्ते इन पदों के अनुसार अपना संबंध केवल भगवान से मान लेता है, अर्थात यथार्थ को पहचान लेता है, तब उसे भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान के शरण होना है। शरण होने पर भक्त निश्चिंत, निर्भय, निःशोक और निशंक हो जाता है। फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है? फिर तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान के आज्ञानुसार ही होती हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते। इस प्रकार श्लोक 4.11 में भगवान ने बताया कि मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते? इसका कारण भगवान श्लोक क्रमांक 4.12 में बताते हैं, जिसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक अर्थात गीतांक 91 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।